एमएस एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे काउंट के ऑल फंक्शन को। जैसे कि हमारे पास है सबसे पहले काउंट, उसके बाद काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स, डी काउंटा और डी काउंट। ठीक है, तो इन सभी को आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे काउंट फंक्शन। तो ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट का डेटा है और इन्हें मुझे काउंट करना है। सबसे पहले हम काउंट प्रयोग करते हैं। काउंट फार्मूला कैसे काम करता है और इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया काउंट टाइप करने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है, जिससे आपकी पूरी फार्मूला ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ लग जाएगा। तो अब यहाँ से पूछता है काउंट में वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस वैल्यू को सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से माउस से पूरे डेटा को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। मैंने यहाँ अब मेरे पास देखना है कि इसमें कितने लोगों का डेटा एंट्री है। तो आप ब्रैकेट को इंटर करो और ब्रैकेट क्लोज करो और इंटर करो, तो आपको अब रिजल्ट मिल रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे 23 लोगों का डेटा एंट्री है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये फंक्शन, फिर से मैं काउंट लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया काउंट, ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं यहाँ इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अब हम ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और करते हैं इंटर। तो अब हमें क्या दे रहा है, 0, जबकि आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तब भी ये 0 दे रहा है और मैंने यहाँ से डेटा लिया तो उसको काउंट करके दे रहा है। तो जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पे भी मेरे पास सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास 30 लोगों का डेटा एंट्री है। ठीक है, तो ये काउंट फंक्शन क्या काम करता है, ये काउंट फंक्शन केवल नंबर को काउंट करता है। अगर हमें टेक्स्ट को काउंट करना है तो काउंट नहीं, काउंटा फार्मूला लगाना होगा, यानी कि काउंट ए करना होगा। तो मैंने यहाँ से काउंट ए फंक्शन को लगाया और ब्रैकेट को इंटर कर दिया। तो अब आप देखो आपका रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो काउंट क्या काम करता है, केवल नंबर को काउंट करता है और काउंटा क्या करता है, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर भी टाइप कर दूँ तो भी वो क्या करेगा, उसको काउंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया, तो अब आप देखो यहाँ पे वो 29 दिखा रहा है, यानी कि वो टेक्स्ट को काउंट फंक्शन टेक्स्ट को काउंट नहीं करता और काउंटा जो है वो टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा है काउंट और काउंटा। अब हम देखते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक कैसे काम करता है और ये क्या काम करता है इसके बारे में। तो मैंने ब्रैकेट यहाँ से इक्वल काउंट ब्लैंक मैंने टाइप किया और ब्रैकेट ओपन किया। तो अब हमारे पास ये काउंट ब्लैंक में इसकी एक क्राइटेरिया पूछता है, जिसका आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ देखो, आपको यहाँ पे एक बोल रहा है रेंज देने के लिए। काउंट ब्लैंक क्या कहता है, रेंज दो। तो आपको रेंज क्या, इस पूरे डेटा को ही सेलेक्ट करना है। ये पूरा डेटा ही आपका रेंज है। ठीक है, मैंने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर किया। तो अभी आप देखो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। तो काउंट ब्लैंक हमारे सेल के अंदर डेटा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, काउंट करता है। तो अभी देखो मेरे पास कहीं पे भी कोई भी सेल खाली नहीं है, इसलिए वो नहीं ढूंढ करके दे रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे कोई भी सेल खाली नहीं है, इसलिए वो 0 दे रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ तो अब आप देखो वो यहाँ पे काउंट करके दे रहा है, जिसे काउंट ब्लैंक में 1 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और सेल को डिलीट कर दूँ तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। तो काउंट इफ फंक्शन, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसमें आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और यहाँ पे सीरियल नंबर है।
अगर हमें काउंट करना है, जैसे पहले काउंट करते थे तो वो टोटल डेटा को क्या करता था, काउंट करता था, लेकिन अब हमें ऐसे नहीं चाहिए। मैंने बोला कि मैंने सीडी को कितने बार परचेज कर रखा है उसको काउंट करो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना होगा काउंट इफ़। काउंट इफ़ फार्मूला यहाँ पे मैंने लगाया, टोटल में मैंने यहाँ दिया काउंट इफ़, ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ सबसे पहले पूछता है रेंज, और रेंज में आपको क्या करना है, जो भी आपको जैसे आइटम नेम मुझे चाहिए तो आइटम नेम को हम क्या कर लेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब आप तो माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करोगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, या आप लंबी डेटा है तो इसे ऐसे माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं अगर इस पर क्लिक करूं और इसका एक शॉर्टकट हो जाए जिससे मैं सेलेक्ट कर लूँ पूरी डेटा को, तो आपको करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करो जिससे आपकी पूरी डेटा सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको फार्मूला पे अब जंप करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करो जिससे आप फार्मूला पे आ जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया, रेंज दे दिया, उसके बाद आपको कॉमा देना है और यहाँ पे पूछता है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में आपको किसका काउंट करवाना है, किसको काउंट करना है, तो मैंने बोला कि सीडी को काउंट करो। या तो आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में सीडी लिख करके ब्रैकेट क्लोज कर दो, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दो तो आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ पे क्या करो, सेल रेंज दे दो कि इस सेल रेंज में मैं सीडी, तो सीडी का काउंट करेगा। अगर मैंने रैम दिया तो रैम को काउंट करके देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेल रेंज देते हैं। मैंने यहाँ पे सेल रेंज दे दिया क्राइटेरिया के अंदर कि ये हमारे पास सीडी को क्या करो, काउंट करके दो। ब्रैकेट को क्लोज करो और इंटर करो, तो अभी हमारे पास मैंने जो सीडी खरीद रखा है वो 11 टाइम, यानी कि बोले तो 11 बार मैंने सीडी को परचेज किया है। अगर आपको देखना है यहाँ पे मॉनिटर का, तो आप यहाँ पे मॉनिटर टाइप करो और ब्रैकेट को मॉनिटर टाइप करो और इंटर प्रेस करो, तो आप देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 20, ठीक है। यानी कि अब आपके पास कितने हैं, 20 डेटा जो आपने मॉनिटर 20 टाइम आपने क्या कर रखा है, खरीद रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ से चेक करना है डीवीडी, है ना, तो आप यहाँ से टाइप करो डीवीडी मैंने टाइप किया और इंटर किया, तो अभी क्या दे रहा है, 0। लेकिन यहाँ पे देखो फुल नेम है डीवीडी, है ना, तो डीवीडी राइटर करके है, तो इसका जो है, तो इससे हमें क्या होगा, आपको यहाँ केवल डीवीडी नहीं लिखना, पूरा नाम लिखना है जो भी आपने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे केवल डीवीडी टाइप करूँ और उससे मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल जाए, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। आप क्या करो, इससे पहले आप स्टार का सिंबल लगा दो, इसके बाद स्टार का सिंबल लगा दो, और इसके पहले भी आप स्टार का सिंबल लगा दो। अगर ये जो राइट लिखा है तो ये राइट साइड में लिखा हुआ है या लेफ्ट साइड में, ये जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा, डीवीडी अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा तो उसको वो काउंट करेगा ही करेगा। तो अब हम इसको एंटर करते हैं, तो अभी आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे उसी प्रकार से रैम टाइप कर दूँ, तो रैम यहाँ पे देखो मैंने इसको हटाया और रैम केवल टाइप किया रैम, तो रैम 8 GB ऐसे टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इंटर किया, तो अब आप देखो मेरे पास ये डेटा 12 टाइम, यानी कि मैंने 12 टाइम उसको परचेज कर रखा है। तो काउंट इफ़ क्या करता है, क्राइटेरिया के साथ, है ना, आपको कंडीशन के साथ काउंट करता है कि आपको अगर चाहिए कि मैंने सीडी को काउंट करना है तो सीडी कितने बार मैंने परचेज कर रखा है, रैम को मैंने कितने बार परचेज कर रखा है, ऐसे आपके पास कीबोर्ड है, इन सब को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि काउंट इफ अगर मल्टीपल क्राइटेरिया हो जाए तो उस समय हम क्या करेंगे, तो उस समय हमारा लगेगा काउंट इफ्स फार्मूला। तो बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास डेटा है और इस डेटा में हम देखेंगे काउंट इफ्स फार्मूला, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इस रेंज को सेलेक्ट किया, ये कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ।
अब आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने इन सबको हटा दिया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल काउंट करना है। ठीक है, तो इसका टोटल काउंट जैसे मैंने यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ, और इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन के साथ कि अब हमें काउंट तो करना है, लेकिन सीडी, और सीडी में भी कौन सा, सीडी में भी यहाँ पे देखो कंपनी वाइज भी मुझे क्या करना है, लेना है कि मैंने अगर सीडी परचेज किया है तो सोनी कंपनी का कितने बार मैंने परचेज किया है उसके अकॉर्डिंग। तो इस समय आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए काउंट इफ्स फार्मूला का उपयोग करना होगा। मैंने यहाँ पे इक्वल दिया, और इक्वल देने के बाद मैंने टाइप किया काउंट इफ्स, ब्रैकेट को करो ओपन, और यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछता है क्राइटेरिया रेंज, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो क्राइटेरिया रेंज में क्या करना है आपको, सबसे पहले क्राइटेरिया तो आपको आइटम नेम के अकॉर्डिंग, अभी सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपका आइटम नेम है, तो आप यहाँ से क्लिक करो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करो, जिससे आपकी पूरी क्राइटेरिया सेलेक्ट हो जाएगी, और कॉमा दो। अब आपसे क्राइटेरिया रेंज हो गया, तो अब आपसे पूछता है क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 1 में क्या दोगे, आपने यहाँ से आइटम नेम सेलेक्ट कर रखा है, तो आपको यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर ये क्राइटेरिया लेना है, जैसे सीडी को ढूंढना है, तो मैंने ये क्राइटेरिया ले लिया, कॉमा। आगे पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया रेंज 2 मुझे देना है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 मुझे यहाँ से देना है। ठीक है, तो मैंने ये किया और क्राइटेरिया रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 हो गया, कॉमा। अब आपसे पूछता है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 के अंदर क्या दोगे भाई, जैसे कंपनी नेम, तो सोनी कंपनी का मुझे सीडी हो, लेकिन सोनी कंपनी का, तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लिया, और अब आपको कॉमा देने की आवश्यकता नहीं, मैं 2 क्राइटेरिया पे ही काम करते हैं। आप यहाँ पे काउंट इप्स में 250 प्लस क्राइटेरिया का यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, तो अभी आप देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है। जैसे अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ तो आप देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये टोटल सीडी जो है वो सोनी कंपनी का 5 टाइम मैंने परचेज कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ डेल का, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया डेल, तो डेल का हमें दिखा रहा है ये 4 टाइम मैंने सीडी खरीद रखा है, लेकिन कितने टाइम, डेल का 4 टाइम खरीद रखा है। अगर मैंने सोनी का दिखाया तो अभी आपको क्या यहाँ पे मिला, सोनी का अगर मैं टाइप करूँ सोनी, तो सोनी का मुझे कितने बार मिला, 5 टाइम मिला। ठीक है, यानी 5 टाइम मैंने सोनी का खरीद रखा है, और 4 टाइम मैंने यहाँ पे डेल कंपनी का खरीद रखा है। अब आप देखो तो यहाँ पे सीडी जो मैंने डेल और ये सोनी का ही खरीद रखा है सीडी, तो अब आपको यहाँ पे टोटल काउंट तो समझ में आ गया आपको। तो काउंट इफ़ अगर आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ पे आप एक बार फार्मूला मैं लगा देता हूँ। मैंने किया इक्वल, यहाँ पे आप फार्मूला लगा लो, काउंट इफ़, मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे साइज को बढ़ाया, और यहाँ पे अब हम आपको इक्वल काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, इसमें पहले रेंज, तो मैंने यहाँ से क्या किया, इस रेंज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल बैक स्पेस, कॉमा। अब आपसे क्राइटेरिया पूछता है, तो मैं दिखाता हूँ क्राइटेरिया में कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे सीडी टाइप किया, तो मैंने ब्रैकेट में सीडी लिख दिया। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, मैंने यहाँ सीडी लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो अब आप देखो यहाँ पे कितने बार दे रहा है, वो 13 टाइम, यानी कि मैंने 13 टाइम क्या कर रखा है, उसको परचेज कर रखा है सीडी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने सीडी सोनी कंपनी की टाइप की, तो सोनी कंपनी की 5 टाइम दिखा रहा है, और मैंने यहाँ डेल की टाइप की, तो डेल का 5 टाइम दिखा रहा है। अगर हमने यहाँ पे देखना है, सीडी एक सोनी कंपनी का है, एक डेल कंपनी का, यहाँ पे भी सोनी और डेल दिखा रहा है, यहाँ पे देखो सोनी और डेल दिखा रहा है, लेकिन अगर आप नीचे देखो तो सोनी जो है वो सीडी है, सोनी कंपनी का भी है और एचपी कंपनी का भी है। ठीक है,
तो CD अगर मैं यहाँ से HP कंपनी HP टाइप करूँ, मैं यहाँ से CD हो लेकिन HP कंपनी का हो, तो वो दिखा रहा है कि HP कंपनी का 4 टाइम। ठीक है, तो कितने हो गए, HP कंपनी का 4 टाइम और सोनी कंपनी का 5 टाइम और डेल कंपनी का 4 टाइम, तो हो गया ना 13 टाइम टोटल मैंने इसे परचेज किया है। ठीक है, अब आगे अगर मुझे देखना है कि यहाँ पे मॉनिटर मैंने टाइप किया मॉनिटर, और मॉनिटर टाइप करने के बाद मैं देखता हूँ तो यहाँ पे अभी 0 दे रहा है रिजल्ट 0 देने का कारण क्या है कि HP कंपनी का मेरे पास कोई मॉनिटर नहीं है। अब मैं यहाँ पे मॉनिटर देखता हूँ सैमसंग का, है ना, तो मैंने सैमसंग टाइप किया और यहाँ पे आप देखो सैमसंग के मैंने 4 टाइम मॉनिटर को परचेज किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंडीशन आप मल्टीपल कंडीशन लेके साथ काउंट कर सकते हो। अब हम देखते हैं डी काउंट फार्मूला। डी काउंट कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। पहले आप यहाँ पे देखो मेरे पास स्टूडेंट का ये डेटा है और उस डेटा को काउंट करना है। जैसे यहाँ पे नेम दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है और ये मार्क्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे आपने काउंट इफ़ और काउंट इफ्स का यूज किया उसी प्रकार से ये डी काउंटा भी काम करता है, लेकिन इसमें हमें मल्टीपल क्राइटेरिया देना पड़ता था और इसमें केवल एक बार ही क्राइटेरिया देना पड़ता है, जिससे पूरे डेटा को क्या कर लेगा, वो काउंट करके दे देगा। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए आप काउंट इफ्स का प्रयोग करते थे, इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए काउंट इफ्स लगाने की आवश्यकता नहीं। इन दोनों फार्मूला को यानी कि काउंट और काउंट इफ्स फार्मूला का ये छुट्टी कर देता है डी काउंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डी काउंट फार्मूला। जैसे यहाँ पे आप टाइप करो डी काउंट, मैंने डी काउंट लगाया और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे सबसे पहले बोलता है डेटाबेस। डेटाबेस में क्या करना है, आपको पूरी डेटा को सेलेक्ट करना है। यहाँ देखो डेटाबेस, तो डेटाबेस में आप क्या करो, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल बैक स्पेस फार्मूला पे आ जाओ। अब आपसे पूछता है फील्ड, और फील्ड के अंदर आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फील्ड में हम क्या देंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे काउंट करना है। मैंने ये दे दिया, कॉमा दिया। अब हमसे पूछता है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया के अंदर हमें क्या देना है, जो भी क्राइटेरिया लेना है यहाँ पे डी काउंटा में, वो आपको इस समय हेडिंग के साथ लेना होगा, क्योंकि जैसे हम काउंट इफ़ करते थे तो डायरेक्टली ऐसे क्राइटेरिया हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते थे। ठीक है, ऐसे क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेता था, लेकिन ऐसे क्राइटेरिया को सेलेक्ट नहीं करना। आपको अगर क्राइटेरिया लेना है तो ये हेडिंग के साथ पूरे को सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे हैशेज वैल्यू दे रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पे फिर से देखो आप, मैंने यहाँ पे टाइप किया डी काउंट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, डेटाबेस को सेलेक्ट करो और यहाँ पे कॉमा दो। उसके बाद आपको यहाँ से इस फील्ड को देना है, उसके बाद कॉमा करना है, क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया के अंदर मैंने यह पूरा क्राइटेरिया क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। तो अभी देखो डी काउंट हमें क्या कर रहा है, टोटल काउंट करके दे रहा है। जैसे आप देखो यहाँ पे मेरे पास 30 लोगों का ही डेटा है। अब हम बात करते हैं कि डी काउंट में ये टोटल मुझे काउंट करके दे रहा है, जैसे कि काउंट इफ में नहीं देता था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टोटल 30 को काउंट करके दे रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया नाम में ये राकेश, तो अभी हमें वो काउंट करके देगा। अब आप देखो मैजिक, मैंने राकेश टाइप किया तो यहाँ पे आपको राकेश नाम के कितने लड़के हैं उनका इसमें से काउंट करके दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने राकेश, अगर यहाँ पे मैं राकेश लिख दूँ तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा 5। समझ में आया? तो ये कहने का मतलब है डी काउंट का। अभी और देखो इसमें और क्या मैजिक होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कर दे कि राकेश जो है वो क्लास 10th में कितने राकेश नाम के लड़के हैं, तो मैंने क्लास 10th में राकेश नाम के लड़के को मैंने ढूंढा तो क्लास 10th में हमें एक ही मिला है।
ठीक है। आप देखो यहाँ पे है राकेश नाम का, और यहाँ से आप देखो यहाँ ही केवल एक है ना, जो राकेश है वो क्लास 10th में यहाँ पे है। अगर आप यहाँ देखो नीचे में राकेश है लेकिन क्लास 9th का है ये। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ नीचे देखो तो क्लास 8 का राकेश नाम है, क्लास 8 में है राकेश, क्लास 8 में है राकेश। यहाँ देखो अब इसके बाद नहीं है। तो आपको टोटल मैंने राकेश काउंट किया था 4 टाइम। अगर मैं यहाँ पे राकेश टाइप कर दूँ RAKESH मैंने टाइप किया तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्लास 10th और यहाँ भी क्लास 10th, तो 2 लड़के, यानी कि क्लास 10th में राकेश नाम के कितने लड़के हैं, तो 2 लड़के हैं। ओके, इस प्रकार से वो डेटा को दिखा रहा है। अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो अब हमें काउंट करके दे रहा है 1। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्लास 8 में मेरे पास कितने लड़के हैं राकेश नाम के। तो मैंने यहाँ से दिया, तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल 2 लड़के हैं 8 क्लास में राकेश नाम के। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने नाम टाइप किया ये नितेश, तो अब आप यहाँ पे देखो सॉरी मैंने इसे हटा दिया। अब आप देखो कि क्लास 9th में बोले तो नेम के अकॉर्डिंग देखे तो नितेश जो है वो 8 क्लास में अभी 0 दिखा रहा है, क्योंकि नितेश नाम का कोई भी लड़का मेरे 10th क्लास में नहीं है। अगर मैं 8 क्लास में नहीं है। अगर मैं 10th क्लास करूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि 10th क्लास में मेरे पास ये 1 लड़के हैं। अगर मैं इसको हटा दूं तो अभी आपको क्या दिखा रहा है, 2, क्योंकि 2 लड़के हैं तो 1 जो क्लास 10th में है और 1 जो क्लास 9th में होगा। या क्लास यहाँ पे 8 करूँ तो नहीं है, क्लास 7 देख लूँ तो क्लास 7 में है नितेश नाम का लड़का। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्लास 7 में कोई नितेश नाम का लड़का है क्या। देखो यहाँ पे है। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है। अब ये तो सिंगल नेम हो गया, तो हम नेम को हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लास 7 में कितने लड़के हैं हमारे पास। तो क्लास 7 में हमारे पास टोटल 30 में से 9 लड़के यहाँ पे हैं। जैसे मैंने दिखाया था ना, टोटल हमारे पास 30 लड़के हैं। देखो यहाँ पे टोटल हमारे पास 30 लड़के हैं। अगर मैंने क्लास 7 में टोटल लड़कों की संख्या देखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वो दिखा रहा है कि ये टोटल में क्लास 7 में 30 में से 9 लड़के हैं जो क्लास 7 क्लास में पढ़ते हैं। एंड अगर हम क्लास 8 की बात करें तो अब आपको 8 में 8 लड़के हैं। क्लास 9th की बात कर ले तो क्लास 9th में 5 बच्चे हैं। अगर क्लास 10th को मैं बात कर लूँ तो क्लास 10th में 8 बच्चे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्लास 10th में हमारे पास जेंडर के अकॉर्डिंग कि क्लास 10th में मेरे पास कितने गर्ल्स और कितने बोले तो गर्ल्स और बॉयज़, यानी कि मेल और फीमेल। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कि यहाँ पे क्लास 10th में मेल कितने हैं। तो अभी आपको दिखा रहा है कि क्लास 10th में टोटल मेल जो हैं यानी कि जो बॉयज़ हैं वो 4 हैं। और मैंने से यहाँ से अगर मैंने फीमेल टाइप किया यानी कि F टाइप किया तो वो भी दिखा रहे हैं 4। अगर मैंने अब हम देखते हैं कि क्लास 10th में 300 से ज़्यादा कितने लोगों ने मार्क्स लाया है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 300 और इंटर करो। तो अभी आपको दिखा रहा है यहाँ पे 4 लड़के हैं जो 300 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्लास 10th है और यहाँ 300 से ज़्यादा मार्क्स है। ये सब हमारे पास क्लास 10th के हैं, लेकिन इनका जो मार्क्स है वो क्या है, 300 से कम है। अब आप यहाँ पे 1 है, दूसरा आपको यहाँ पे आ जाओ तो क्लास 10th में यहाँ देखो 300 से ज़्यादा 2 हो गए। और आप अगर नीचे आओ तो यहाँ पे देखो 2 है। तो ये दोनों 2 और 2 4 हो गए। तो टोटल यहाँ पे दिखा रहा है कि 300 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले में से ये 4 लोग हैं। ठीक है, तो आप ग्रेटर दैन लेस दैन का यूज करके भी आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर आप इसमें देखो कि ग्रेटर दैन 300 से ज़्यादा में कितने मेल और फीमेल है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया मेल, तो मेल 2 हैं, तो फीमेल भी हमारे पास कितने होंगे, 2 हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेल है और आप यहाँ नीचे आ जाओ तो यहाँ पे देखो एक फीमेल है और यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे भी देखो एक मेल और एक फीमेल है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट हमारा सही देता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिर से डी काउंट फार्मूला की। जैसे मैंने फिर से यहाँ पे टाइप किया डी काउंट, और डी काउंट टाइप करने के बाद मैंने ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ से फिर से मैंने डेटाबेस को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट कॉमा दिया। यहाँ पे मुझसे फील्ड पूछ रहा है, तो अब हम फील्ड के अंदर यहाँ मैं फील्ड के यहाँ नाम को सेलेक्ट करता हूँ। फील्ड के लिए मैंने फील्ड के लिए यहाँ पे नेम को सेलेक्ट किया, कॉमा दिया। अब आपसे पूछता है क्राइटेरिया, तो आपको मैंने बताया कि डी काउंट फार्मूला में अगर आप क्राइटेरिया दे रहे हो तो हेडिंग के साथ देना है। मैंने यहाँ से दिया और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस किया, तो अभी आपको 0 दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो, आपने क्राइटेरिया के अंदर यानी कि जो आपने यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट कर रखा था, सॉरी फील्ड, उसमें हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैंने फील्ड में मार्क्स सेलेक्ट कर रखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने फील्ड के अंदर क्या सेलेक्ट कर रखा, आप इसे देखो तो यहाँ पे आप देखो तो फील्ड में हमारे पास ये है डेटा, यानी कि अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है B1, और B1 में हमारे पास क्या है, नेम है। ठीक है, तो इसलिए ये डी काउंट, मैंने शुरू में बताया था काउंट केवल नंबर को काउंट करता है, भाई यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, डी काउंट कर लो, ठीक है, और इंटर करो, तो अब आपको रिजल्ट सही दे रहा है। अब यहाँ पे भी आप उसी प्रकार से नेम वाइज, मार्क्स वाइज, एज वाइज अभी अगर आपको निकालना है तो आप इसमें निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे भी टाइप किया क्लास 10th, यहाँ पे मैंने टाइप किया कि फीमेल में कितने हैं, और मैंने यहाँ पे बोला कि मार्क्स में ग्रेटर देन, है ना, इक्वल टू 300 से ज़्यादा। तो 300 से ज़्यादा में ये इतने लड़के हैं जो 300 से ज़्यादा में, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ तो 300 से ज़्यादा में आपको यहाँ पे भी रिजल्ट वही दे रहा है, और मैं यहाँ पे भी दिखा दूँ तो क्लास 10th में 300 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले में 4 लड़के हैं। अगर मैं पूरे ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे आप 10th क्लास को हटा दो तो ओवरऑल कितना दे रहा है कि 300 प्लस मार्क्स लाने वाले में से 18 लड़के हैं जो ऑल ओवर क्लास, यानी कि मेरे पास 7, 8, 9th और 10th क्लास के बच्चे थे उनके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ से भी डिलीट किया, तो आप अब देख रहे हो कि डी काउंट और डी काउंटा दोनों कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको ये फार्मूला जब समझ में आ गई होगी, डी काउंट, डी काउंटा और जो भी मैंने काउंट के फार्मूले बताएं उनको आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, और भी अगर आपको इसको एडवांस लेवल पे सीखना है तो कमेंट बॉक्स